सेंट जॉन हायर सेकेंडरी स्कूल डी सेक्टर सिक्योरिटी लाइन गोविंदपुरा भारती निकेतन भोपाल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल संचालक अनिल मार्टिन ने शिक्षकों को और शिक्षकों के माता पिता को बधाई दी। आयोजित कार्यक्रम में सारे टीचर्स उपस्थित रहे। सभी टीचर्स का बच्चों ने सम्मान किया, उत्साह बढ़ाया और सभी टीचर्स को बधाई दी। MG सर्वर की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं आप सबों को, सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के सारे शिक्षकों को। विशेष रीति से हमारे लिए बड़े गौरव और आनंद का विषय सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस बड़े आनंद के साथ इस देश में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जन्म दिवस पर जब लोगों ने उनको आकर के विदेश से आके शुभकामनाएं दी तो उन्होंने एक बात सबसे लेकर के मान्यता के रूप में मनवाया कि सारे देश में अगर मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो शिक्षकों का सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए और उनको सर्वोपरि स्थान देते हुए आज का दिन मनाया जाए। इसलिए हमारे देश में गुरु और शिष्य की एक गौरवमय परंपरा है। शिक्षक देश का निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्त नागरिक बनाते हैं, उनका चहुमुखी विकास करते हैं, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन उनको हर क्षेत्र में पारंगत करते हैं ताकि वो परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसे नागरिक बने जो संविधान की रक्षा करते हुए हमारे देश की गौरवमय परंपरा को इस संसार में, विश्व में पूरी रीति से पटल पर सर्वोपरि स्थान प्रदान करें। आप सबों को एक बार फिर से सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल और मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के आर्चडीकन की ओर से आप सबों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सर देखिए, हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय ये है, अगर वे इस परंपरा से दूर होते तो आज सारे विदेश में 30% हमारे भारतीय छात्र हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने इस बात के लिए कहा था कि हमें प्रतिद्वंदिता करना, कंपटीशन करना तो भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली से करना है। उनको जब इस बात के लिए जब उन्होंने ये कहा तो हमको बड़ा गर्व हुआ कि हमारी शिक्षकों की जो गौरवमय परंपरा है विद्यार्थियों को पारंगत करने की, आज भी वो परंपरा कायम है। हाँ, कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं आज आधुनिक युग में, लेकिन हमें आवश्यक है शिक्षकों के लिए कि हम विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देते हैं और देते रहेंगे। सर, जो शिक्षकों में जो भाव था, एक प्रेम की भाव था, जो छात्रों के प्रति जो उसमें स्नेह थी, क्या लगता है आज उसमें कमी है सर या कुछ चरम सीमा पे? देखिए, विद्यार्थी और शिक्षकों का एक बड़ा ऐसा संबंध होता है। जो सबसे पहला शिक्षक होता है तो माता पिता के बाद वो शिक्षकों के पास स्कूल में विद्यार्थियों को भेजते हैं और हमारे भारतवर्ष की परंपरा स्कूलिंग एजुकेशन में आज भी वर्षों से, 100 साल से जो थी वो आज भी वैसी ही है। तो हमारे पास जब विद्यार्थी आते हैं, शिक्षकों का आपस में प्रेम, सद्भाव और सामंजस्य इसमें प्रकट होता है कि बड़े कम वेतनमान में वो नौकरी करते हैं। नौकरी नहीं है, ये सेवा है, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा। इसलिए मैं शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं वो धन या सांसारिक प्रलोभन में नहीं लेकिन एक समर्पित भाव से अपनी सेवा देते हैं। सर, हमारी चैनल की ओर से आप सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत धन्यवाद। आ जाइए मैम, आप एक माता भी हैं, एक जननी भी हैं। आप आज ये जो परंपरा शुरू घर से होती है, कहा जाता है कि बच्चों शिक्षा, उसके बाद भी आज स्कूल जो बता रहा है ये एक बच्चों की भविष्य आप लोग बनाते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज के 5 सितंबर के शिक्षा दिवस के लिए संपूर्ण प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि जो हज़ारों वर्षों पहले जो गुरुकुल और आश्रम की जो परंपराएं चल रही थी, उसी परंपरा का अनुकरण आज भी आधुनिक युग में किया जा रहा है। और ये हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि आज भी, हाँ, परिवर्तन आया है। 21st सेंचुरी में हम 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज मेरे एक स्टूडेंट ने 2000 पास आउट है और उसने बड़े अच्छे से, मैडम आप मुझे पहचान रही हैं और मैं गुड़गांव में और बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ, तो मुझे सबसे पहले
जो मुझे शुभकामना मिली, वो बधाई मिली, वो मेरे एक स्टूडेंट से मिली। तो इस तरह की बहुत ऐसी जो हम अचीव करते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, वो केवल शिक्षकों के लिए जो प्राप्त होता है वो सम्मान होता है, और सम्मान उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। आज जब कब एक अपने विद्यार्थी ने आपको कॉल करके बधाई दी, उसका कैसा लगा आपको? कैसा अभिभूत आपने महसूस किया आपने? हाँ, WhatsApp पे तो बहुत सी आई है। मुझे तो बहुत मतलब इतनी ज़्यादा खुशी लगी कि मैं आत्मविभोर हो गई कि मेरी मेहनत का मुझे ऐसा प्रतिफल मिला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे मम्मी की गोद से निकलकर और शाला में प्रवेश करते हैं, नर्सरी KG1 KG2 से, और उस समय शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो उस बच्चे को हाथ पकड़ के लिखाने से लेके और देश के नागरिक, जागरूक नागरिक बनाने की एक बहुत ही अहम भूमिका केवल शिक्षक वर्ग, परिवार, माता पिता के बाद शिक्षक वर्ग एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है। मैम, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है, क्या आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं कि आपने भारत के भाग्य के जो जिस चीज़ का निर्माण कीजिए आपने वो पूरा हो चुका? जी, हम लोग बहुत इससे मतलब जिस तरह से हमारे पास जो स्टूडेंट का रिस्पांस आता है, ना सिर्फ देश से लेकिन विदेश से भी हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। समय नहीं है, उनके माता पिता से भी, उनके समाज से, कहीं भी हम जाते हैं तो बच्चे आके हमारे जब पैर छूते हैं, इतने आदर करते हैं, तो हमें उस चीज़ को कि वो अपनी परंपरा को, भारतीय परंपरा जो है उसको नहीं भूले हैं, वो उसका बराबर निर्वहन अपने जीवन में हमेशा करें। हमें गर्व है अपने देश पर कि ऐसी परंपरा नहीं।